नमस्कार साथियों। आज से मैं सेलेस्टियल नेविगेशन का न्यू लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं। अतः जो भी सेलेस्टियल नेविगेशन पढ़ना चाहते हैं वह पेन, नोटबुक और दिमाग तीनों एक साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि सेलेस्टियल नेविगेशन को समझना काफ़ी कठिन है। और जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट या डायग्राम बताएंगे उसे आप नोटबुक में वीडियो पॉज करके ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि यही आगे आपको काम आएगा। और सेलेस्टियल नेविगेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना भी काफ़ी कठिन होता है। तो उस छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वही छोटे पॉइंट ही काम आते हैं, अन्यथा आप लोग को सेलेस्टियल नेविगेशन समझने तथा क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेस्टियल नेविगेशन को समझने के लिए डायग्राम के साथ साथ आपको इमेजिनेशन भी करना आना चाहिए। आपको दिमाग में इमेजिन करते रहना होगा कि स्टार इधर शिफ्ट हो रहा है, मून इधर शिफ्ट हो रहा है, सन इधर से इधर मूव हो रहा है, अर्थ इधर से इधर मूव हो रहा है। जब आप दिमाग में इमेजिनेशन कीजिएगा तभी आप सेलेस्टियल नेविगेशन अच्छे से समझ पाइएगा और किसी भी परिस्थिति में आप पोजीशन निकालने में सक्षम रहिएगा। अतः जिन्हें भी इमेजिनेशन करने में दिक्कत होता है उन्हें तो सेलेस्टियल नेविगेशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप आदत डाल लीजिए कि आपको इमेजिनेशन करना ही करना होगा, अन्यथा आप तुक्का मार के किसी तरह पास हो जाइएगा, लेकिन सेलेस्टियल नेविगेशन को समझने में अक्सर दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम सेलेस्टियल नेविगेशन एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देखिए, सेलेस्टियल नेविगेशन में दो वर्ड है, एक है सेलेस्टियल और दूसरा है नेविगेशन। तो पहले आप इस दोनों वर्ड को समझिए। सबसे पहले आप वर्ड नेविगेशन समझिए। नेविगेशन होता क्या है? नेविगेशन आप एक सिंपल टर्म में समझिए, किसी भी समय एट एनी इंस्टेंट पोजीशन निकालना और उस पोजीशन पर डायरेक्शन पता करना। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट बाय वेस्ट किधर है, जो भी डायरेक्शन है उसे पता करना ही नेविगेशन करना है। अतः नेविगेशन का मूल मकसद है आपको एक पोजीशन निकालना, दूसरा आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। उस पोजीशन से नॉर्थ किधर की ओर है, साउथ किधर की ओर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट किधर है, नॉर्थ बाई वेस्ट किधर है, जो भी आपको एकदम होल 360 डिग्री, ये सारे 360 डिग्री का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इसी को हम नेविगेशन कहते हैं। और नेविगेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे हम जो व्हीकल चलाते हैं या जो भी ट्रेन उड़ेन चला रहे हैं वो भी एक तरह से नेविगेशन ही है। लेकिन यहाँ पर लैंडमार्क है, लोग लैंडमार्क देख के आसानी से चले जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है? दिक्कत होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अंडर वाटर एंड इन स्काई, या आप कह सकते हैं इन स्पेस। यहां पर आपको न तो पोजीशन पता चलता है और न ही आपको डायरेक्शन पता चलता है। आपको लैंडमार्क नहीं रहता है कि देख के आप आसानी से पता कर ले। अब इसके लिए हमें नेविगेशन सीखना होता है। तो जो भी या तो सीफरर हो, आइदर सबमरीन के अंदर हो या ऑन द वाटर सरफेस हो, और जो एरोप्लेन चलाते हैं या चॉपर चलाते हैं या स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं, उनको नेविगेशन आना चाहिए। और ओरल में आपसे सर्वेयर जो है नेविगेशन का डिफिनीशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज नेविगेशन, या डिफाइन वर्ड नेविगेशन। तो आप उन्हें बताइएगा नेविगेशन इज एन आर्ट या नेविगेशन इज ए मेथड फ्रॉम विच वी कैन फाइंड पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एज वेल एज इन स्पेस, जो मैं अभी आपको नॉर्मल भाषा में समझाया हूं। अब देखिए, नेविगेशन को मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात मोटे तौर पर नेविगेशन को मेनली 3 तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन। आप लोग सभी इस टर्म को सुने होंगे, या कोई कोई इसे भी कोस्टल नेविगेशन भी कहते हैं। सेकेंड, सेलेस्टियल नेविगेशन। और थर्ड जो है आप यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन। तो पहले यह तीनों जो टर्म है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यहां आप देख रहे होंगे टेरेस्ट्रियल नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब तो आप समझ गए, और नेविगेशन के आगे यदि हम टेरेस्ट्रियल वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अर्थ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को देखकर हम अपना पोजीशन निकालते हैं, उसे ही टेरेस्ट्रियल नेविगेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ओपन सी में आ रहे हैं, सी में आते आते आपको जो है शोर किनारे कोई लाइट हाउस देखा या कोई लैंडमार्क दिखा। अब उस लैंडमार्क से यदि आप क्रॉस बेरिंग ले लेंगे तो आपका पोजीशन मिल जाएगा। उस लैंडमार्क या लैंड पे जो भी पोजीशन हो या कोस्ट लाइन से हम अपना डिस्टेंस और बेरिंग अर्थात डायरेक्शन ले लेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगा।
हमें रनिंग फिक्स से पोजीशन मिल सकता है, हमें 3 पॉइंट बेरिंग से पोजीशन मिल सकता है। ऐसा बहुत सारे जो है आप चार्ट वर्क में पढ़े होंगे। तो ये जितने भी मेथड हैं जिसके द्वारा हम पोजीशन निकालते हैं, जो भी वाटर में क्राफ्ट चलता है, वह सारा इस तरह का मेथड इस्तेमाल करके सी में अपना पोजीशन निकालता है। तो इस सारे मेथड को हमें पढ़ना है टेरेस्ट्रियल नेविगेशन के अंतर्गत, और इसे ही कोस्टल नेविगेशन कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कोस्ट के किनारे आते हैं तभी हमें सारे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो है वह दिखते हैं, और तभी उसके द्वारा हम बेरिंग या रडार के द्वारा फिर डिस्टेंस लेके हम अपना पोजीशन निकालते हैं। तो आपको टेरेस्ट्रियल या कोस्टल नेविगेशन जो है वह चार्ट वर्क में पढ़ना है, और आप लोग चार्ट वर्क जो है पढ़े होंगे और उसमें आप लोग को मालूम होगा। अब आइए सेलेस्टियल नेविगेशन पर। सेलेस्टियल नेविगेशन का मतलब हो गया आपको सेलेस्टियल बॉडी देखकर, सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है? सन, मून, बहुत सारे प्लानेट, लेकिन सभी प्लानेट का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए नहीं किया जाता है। ओनली 4 प्लानेट वी हैव टू यूज फॉर फाइंड द पोजीशन, वो नॉटिकल एल्मेनिक में आपको टेबुलेटेड है। तो सन, मून, प्लानेट ये सबको देखकर और स्टार को देखकर हम अपना पोजीशन निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज सेलेस्टियल नेविगेशन, तो सेलेस्टियल नेविगेशन को आप डिफाइन कीजिएगा, नेविगेशन इज डन बाय विथ रिफरेंस टू द सेलेस्टियल बॉडी। यदि हम सेलेस्टियल बॉडी को रिफरेंस लेके हम अपना पोजीशन एंड डायरेक्शन यदि निकालते हैं तो हम समझिए कि सेलेस्टियल नेविगेशन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन क्या हुआ? अब आज के डेट में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुका है। इवन आपके मोबाइल में जीपीएस होता है, उससे भी आपको पोजीशन मिलता है, लेकिन मोबाइल वाले जीपीएस उतना एक्यूरेट आप नहीं कर सकते हैं जितना जो शिप या स्पेस क्राफ्ट या जिसमें लगा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी के डेट में टेक्नोलॉजी काफी आगे चल गया है, और इवन अभी ट्रायल भी चल रहा है, जो शिप है वो अनमैन्ड चलाने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन में क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और टेक्नोलॉजी के द्वारा हम शिप का पोजीशन, स्पेसक्राफ्ट, शिप या जो भी है सबमरीन, उसका पोजीशन निकालते हैं। तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन के अंदर कौन कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा? एक है सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट के द्वारा नेविगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी जीपीएस है यूएसए के द्वारा मेड है, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वेरियस कंट्री भी बना रखा है, रसिया बना रखा है, फिर आपको यूरोपियन यूनियन है वह भी बना रखा है, इवन इंडिया भी बना रखा है, लेकिन इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं देता है। लेकिन इन सब में जो यूएसए का जीपीएस है ये काफी एडवांस है, और आप ब्रिज इक्विपमेंट में जीपीएस के बारे में काफी डीपली पढ़े होंगे। तो जीपीएस के द्वारा नेविगेशन करना एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन ही है। दूसरा, आप लोग रडार का इस्तेमाल काफी किए होंगे शिप पर। 2 तरह का रडार रहता है, एक्स बैंड अर्थात एक्सरे बैंड, और एस बैंड अर्थात सीधा बैंड। ये 9 गीगाहर्ट्ज का रडार होता है और एक 3 गीगाहर्ट्ज का रडार होता है। तो रडार के द्वारा भी नेविगेशन करना एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन ही है। ऐसे भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। फिर साउंड के द्वारा नेविगेशन होता है, यह ज़्यादातर सबमरीन इस्तेमाल करता है। तो आपको मोटे तौर पर पता चल गया होगा कि नेविगेशन क्या होता है। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर इतने तरह का हमें नेविगेशन क्यों पढ़ना है, और इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई वी हैव टू स्टडी सेलेस्टियल नेविगेशन। या आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलेस्टियल नेविगेशन। सेलेस्टियल नेविगेशन का पर्पस क्या है, या व्हाई वी हैव टू स्टडी सेलेस्टियल नेविगेशन। तो देखिए आप इसका आंसर क्या दीजिएगा। आप सभी जानते हैं अर्थ पर तो डायरेक्शन जो है आप पता कर लेते हैं आसानी से। बहुत लोग तो अर्थ पर भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होता है, मान के चलिए आपको पता चल जाता है। लेकिन आप सोचिए, आप ओपन सी में हैं, और जब आप सी में रहते हैं तो किधर भी ताकिए आपको सिर्फ पानी दिखता है और ऊपर आकाश, और आपको कुछ नहीं दिखता है। आसपास कोई शिप या वाटरक्राफ्ट जा रहा होगा वह आपको दिखेगा सिमिलर वे में, और इसके द्वारा आपको न तो पोजीशन पता चलेगा और न ही डायरेक्शन पता चलेगा। और वैसी परिस्थिति में सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करके आप अपना पोजीशन निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है जीपीएस। जहाज में 2 जीपीएस लगा होता है, और जहाज में आप लोग जानते हैं डीजीपीएस भी लगा रहता है, यह जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके द्वारा हम पोजीशन निकालते हैं। आप मान लीजिए कि आपका दोनों को दोनों जीपीएस फेल हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए, जब दोनों के दोनों जीपीएस फेल हो गया और आपको पोजीशन निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा। और ओपन सी में है,
आपको जो है कोई भी कोस्टल ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो आप अपना पोजीशन कैसे निकालिएगा? आपके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है सेलेस्टियल नेविगेशन का। डे टाइम में आपको सन दिखेगा, अब आपको सन के सहारे आपका पोजीशन निकालना होगा, और नाइट में आपको बहुत सारे आकाश में स्टार, प्लैनेट, मून दिखेंगे, उसके सहारे आपको अपना पोजीशन निकालना होगा, हम अर्थ पे कहां पे हैं, और उस पोजीशन को चार्ट पे ड्रा करना होगा, वही आपका पोजीशन होगा। अभी हम कहां पर खड़ा हैं। अब इस सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा बहुत सारे मेथड हैं, उस मेथड का इस्तेमाल करके हमें जो है पोजीशन निकालना होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे लैटिट्यूड बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड, लॉन्ग बाय क्रोन, इंटरसेप्ट, पोलारिस, इसके अलावा एक्स मेरिडियन मेथड। उसी तरह आपको एजिमुथ और एम्पलीट्यूड ये भी निकालने के लिए आप लोग सुने होंगे या अभी तक किए होंगे। एजिमुथ और एम्पलीट्यूड क्या है? डायरेक्शन निकालना। अतः हम कहना यही चाह रहे हैं कि यदि ओपन सी में जहां आपको न ही कोई कोस्टल ऑब्जेक्ट दिख रहा है और आपका टेक्नोलॉजी जो है वह काम करना बंद कर दिया, तो वैसी परिस्थिति में सिर्फ आपको नेचर ही सहारा है, और वह नेचर क्या है? सेलेस्टियल नेविगेशन। आप सन देखिए, स्टार देखिए, मून देखिए और चारों प्लैनेट देखिए, और उसमें आपको पहचानना होगा कौन सा स्टार है, कौन सा प्लैनेट है, सारा कैलकुलेशन करना होगा, और उस समय सिर्फ आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर और एक आपका सेक्सटेंट, ये दोनों का इस्तेमाल करके आपको शिप का पोजीशन निकालना होगा। अतः इसका आप जवाब क्या दीजिएगा? इन ओपन सी वेयर नो एनी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट अवेलेबल फॉर फाइंड द पोजीशन, इन दैट केस इफ आवर टेक्नोलॉजी फेल देन वी हैव ओनली वन ऑप्शन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ शिप, दैट इज बाय यूजिंग सन, मून, स्टार, दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी सेलेस्टियल नेविगेशन। और स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो भी सेलेस्टियल नेविगेशन ही करते हैं एक तरह से, और सेलेस्टियल नेविगेशन का ही यूज करके वह एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की ओर मूव कर जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर जो है काफी अच्छा से समझ गए होंगे, और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओरल में, यदि कोई चाहे तो कोई भी सर्वेयर जो है आपसे पूछ देंगे, और खासकर यदि कैप्टन सुंदरम टाइप पर सर्वेयर मिलेंगे वो तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप यहाँ पर एक और टर्म समझ लीजिए जो मैं बहुत बार अभी बोल चुका, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? ये आपसे ओरल में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे पूछ देंगे व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी या डिफाइन सेलेस्टियल बॉडी। तो इसका आप आंसर दीजिएगा नेचुरली अकरिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द स्काई इज नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। स्काई में जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नेचुरली तौर पर है उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो इसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ देंगे। क्रॉस क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे? इज सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी? क्या सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है? तो इसका एक आंसर यस भी होगा और एक आंसर नो भी होगा। जो नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट है वह सेलेस्टियल बॉडी है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम पहले ही आपको डिफाइन कर दिए नेचुरली अकरिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है या जो भी नेचुरली अकरिंग फिजिकल बॉडी है वह सारा का सारा सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन जो मैन मेड सैटेलाइट है जिसे मानव ने बनाया है अपने यूज के लिए, फॉर एग्जाम्पल जीपीएस सिस्टम का सैटेलाइट है। जीपीएस सिस्टम का टोटल कितने सैटेलाइट है? 6 × 4 + 4 28 सैटेलाइट हैं। जीपीएस सिस्टम में अर्थ के अराउंड 6 ऑर्बिट हैं, और ये 6 ऑर्बिट में अर्थात ईच ऑर्बिट कंटेनिंग 4 सैटेलाइट प्लस 4 सैटेलाइट इज इन स्टैंड बाई पीरियड। यदि कोई भी सैटेलाइट को कोई इशू होता है तो यूएस से फाल्कन एयरबेस से सैटेलाइट व्हीकल को ऑन करके यह ऑर्बिट में डाल देता है और इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। ये आप लोग जीपीएस में पढ़े होंगे। तो ये 28 सैटेलाइट भी आपका सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। उसी तरह इंडिया का भी बहुत सारे सैटेलाइट है, तो ये सारे के सारे सैटेलाइट आपका जो है सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। और अभी हाल ही में न्यूज़ सुने होंगे स्पेस में 2 सैटेलाइट आपस में टकराने से बच गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉल्ट नेविगेशन, वहाँ नेविगेशन एरर हो गया। इसके कारण सैटेलाइट जो है अपना ऑर्बिट या जो भी इसका प्रिडिक्टेड पाथ होगा उससे वह डेविएट कर गया होगा। हम पूरा डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन 100% वहाँ नेविगेशन एरर हुआ होगा। और आपको ऑन बोर्ड शिप सबसे मेन काम है नेविगेशन। आपको सेफली जो है शिप को कोई ए प्लेस से बी प्लेस तक आपको पहुंचाना होगा, और कोई एक भी फॉल्ट हुई तो यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी
एंड पॉल्यूशन, ये आपको एडवांस में मिल जाएगा। अतः आप लोग इंट्रोडक्शन के लेक्चर में समझ गए होंगे नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है, और इंट्रोडक्शन से सेलेस्टियल नेविगेशन में जो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे वो मैं आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से सेलेस्टियल स्फीयर, एक्लिप्टिक सिस्टम, होराइजन सिस्टम, ये सारा जो है स्टार्ट करूंगा। और यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे मित्रों को शेयर करें।